नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव आदि अंत गुण काल के जाननिहारो भे। पूजनीय संत समाज, देवी देवता, भक्त समाज सब जो है सुने समझे विचार करे, अपना कल्याण करे। ये दास के उद्देश्य है कि सभी आत्मज्ञानी बने और सभी दुख से मुक्त हो जाए, छूट जाए। ये आज 900 वीडियो बना करके इंटरनेट पर डाला है, इसलिए इसके कोई लालच ना है। ये जो है इस सपना देख रहा है कि सभी भाई आत्मज्ञानी बनेंगे। और हमारे सभी पूर्वजों के सपना था कि हमारे आगे आने वाला पीढ़ी सब आत्मज्ञानी बन करके आज विश्व गुरु पहले था वैसे भारत विश्व गुरु बने। एक राजा थे, कहानी है सुने समझे, और वो राजा के नाम था राजा सगर। उनकी पत्नी के जो है एक लौकी या कोई कोहड़ा कहता है, लौकी पैदा हुआ। वो लौकी के तोड़ा गया तो उसमें बहुत कीड़े निकले जो 60,000 थे। वो सब को काट काट के सब में घड़ा में बन के जमीन में दबा दिया गया। और कुछ दिन के बाद जो है निकाला गया तो उसमें से जो है 60,000 बच्चे बने। ये मूर्ख बनाने वाली बात है। अगर नर और नारी है तो उसे कभी अगर पैदा होगा तो वो जो है लौकी या कोहड़ा ना पैदा होगा, मनुष्य बेटा बेटी पैदा होता है। लेकिन यहाँ लिखने वाला जो है शराबी था, कबाबी था, मूर्ख था, दूसरे के धूर्त बनाने वाला था। इसके चक्कर में ना पड़नी है। ये भी एक षड्यंत्र है, मिलावटबाजी है, इसे सावधान रहे। वही 60,000 पुत्र जब बड़े हुए तो महाराज सगर यज्ञ किए। उस यज्ञ में घोड़ा छोड़ा गया तो उस घोड़ा को इंद्र ले जा करके कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिए। ये सब कपिल मुनि के आश्रम पर गए और कपिल जी के छेड़खानी करने लगे। वो जगह गंगा सागर है, समुद्र के किनारे, जहाँ कपिल जी रहते थे। अब वहाँ पर जो है उनके तपस्या में भंग करके उनको जो है विवश लाचार कर दिए, मजबूर कर दिए। उन्होंने आँख खोल के देखे कि ये सब बहुत अत्याचार करते हैं, तो सबको जो है श्राप दिए। आज जरूरत है, और वो सब जल करके मर गए। फिर राजा भरत भागीरथी हुए, वो गंगा के लिया करके आज सबके जिंदा किए। ये सब पोप लीला है। ये पोप लीला से बच के रहना, ये पंडितन के धंधा चलाने के लिए है। ये सब ऐसा ही करते थे। यहाँ पर जो है मनुष्य जो है ये अपने भाग्य के विधाता स्वयं है। आज जरूरत है कि मनुष्य जो है धर्म परिवर्तन की एक खेल चल रहा है। जो मुसलमान होता था वो तलवार के जोड़ पर जो है धर्म परिवर्तन कराता था। आज बहुत जितने सुन्नी मुसलमान है वो सब हिंदू थे, जबरन मुसलमान बनाए गए हैं। आज स्वतंत्र हैं, लेकिन वो सबके साहस ना है, हिम्मत ना है कि फिर हिंदू बन जाए। और जहाँ दोनों मुसलमान है, शिया सुन्नी, वो दोनों आपस में लड़ते मरते आज भी है। इराक में, ईरान में इसकी लड़ाई कभी समाप्त ना होता है, हमेशा ही आपस में लड़ते हैं। और दूसरी हमास है, इजराइल है, इसकी भी नरसंहार आज 3-4 महीना से चल रहा है। अब बहुत मारे गए, अब बहुत मर रहे हैं, अब बहुत निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। तो ये इस्लामी जो है कहते हैं कि हमारे कुरान में लिखा है कि हिंदू के गैर मुसलमान को मारो, काटो, खाओ, ये तुम्हारा धर्म है, इससे तुम्हारा जन्नत होगा। वो बैलन के पता ना है
कि किसी के मारने से या खाने से आ लूट उसके जो है किसी के मारने से आ काटने से या खाने से जन्नत ना होता है। जन्नत के परिभाषा जो है मोहम्मद साहब कहते हैं कि जिसके दिल के अंदर रहम होता है और दूसरे पर जो रहम करता है वही जन्नत में जाता है। अब ये मुसलमान भाई हमके बतावे कि क्या मोहम्मद साहब के बात वो मानता है? ये अपने त्योहार पर जो है जानवरों के जो है साग सब्जी के जैसे काटता है, ये जो रहम करता है। मोहम्मद साहब सभी जीव पर रहम करने को कहे हैं, नहीं मानता। आज हम दुखी क्यों है? हम अपने पूर्वजों की बात नहीं मानते, उनके उपदेश के नहीं मानते। ये जो बीच में खलीफा हुए वो खलीफा लुटेरा थे और इनका उद्देश्य था कि लूटना और मौज मस्ती मारना। इसीलिए ये लुटेरा जो है बार बार हिंदुस्तान पर चढ़ाई करते थे, सभी देश पर चढ़ाई करते थे, लूटते थे। पनिया जहाज में जहाज के जहाज लूट लेते थे, माता बहन बेटी की इज्जत लूटते थे, सामान लूटते थे। और ये जो है दरिंदा थे, राक्षस थे, दानव थे, शैतान थे, आदमियों के शक्ल में थे। तो इसलिए ये सब के ये अपने हिसाब से ग्रंथ बना लिए, कुरान को बना लिए, आय अपनी चला दिए और मोहम्मद साहब को उपदेश के रसातल में भेज दिए। मोहम्मद साहब के उपदेश में कहीं हिंसा ना है। यहाँ खुदा के अल्लाह अकबर के नाम के बदनाम करते हैं सब। जिसको अल्लाह कहते हैं वो प्रकृति है, जिसके परमेश्वर बाइबिल वाला कहते हैं वो प्रकृति है। जिसको यहाँ पर जो है ब्रह्म कहा गया है वेदों में, वो प्रकृति है। और वो 8 जगह पर बटा हुआ है, मिट्टी, पानी, अग्नि, हवा, आकाश, चांद, सूर्य, तारा, 8 जगह बटा हुआ है। पूरी वेद में इसी के महिमा है। एक इंद्र आता है, वो इंद्र के पूजा 50 आधा वेद में खाली इंद्र के महिमा गाया गया है, इंद्र के पूजा किया गया है। इंद्र से कृष्ण से ना बनता था, ये दोनों जो है एक दूसरे के विरोध करके लड़ते रहते थे। ये कहा जाता है कि जो है इंद्र जो है ये जो बिजली कड़कती है इसको इंद्र कहते हैं, लेकिन इंद्र दूसरा जो है अपने इंद्रियों को जीतने वाले को इंद्र कहा जाता है, ये दूसरा इंद्र है। और वहाँ कृष्ण जो है ये गोवर्धन पर्वत के अपना अंगुरी पर उठा रखे थे। ये जो है मूर्ख बनाया गया है। किसी के अंगुली में इतना ताकत ना है कि किसी पहाड़ के उठा ले, ये मूर्ख बनाया गया है। कृष्ण एक मनुष्य थे और मनुष्य 3.5 फुट के होता है, 3.5 हाथ के होता है। सब अपने हाथ से 3.5 हाथ के होते हैं। तो 3.5 हाथ वाला जो है हजारों फीट के पर्वत कैसे उठा सकता है? ये मूर्ख बनाया गया है। धूर्त मूर्ख बनाए हैं पैसा कमाने वाले। बहुत जा कर के वहाँ दौड़ लगाते हैं, परिक्रमा करते हैं, गिरिराज से पर्वत से भीख मांगते हैं। वो जड़ है, वो क्या किसी को कुछ दे सकता है? वो अपना रक्षा नहीं कर सकता है, दूसरे की रक्षा क्या करेगा? इसलिए जड़ चेतन के समझने के प्रयत्न करो। जहाँ पर इस शरीर में जिसके आने से ये शरीर चलना शुरू होता है और जिसके जाने से ये शरीर समाप्त होता है, वो सब देवता के बाप है, उसको जानने की जरूरत है। इसलिए जो है भटको अटको मरो मत, अपना विचार करो
आज जो दुनिया में धर्म के परिवर्तन करते थे वो एक नंबर पर जबरन धर्म परिवर्तन ये इस्लामी करते थे। यहूदी जो है ये लालच में डाल करके कराते थे, अब मूर्ख बना करके और झाड़ फूक करके कि हमारे जो है परमेश्वर जो है तुमके दुख से मुक्त कर देगा। जो पादरी थे वो पादरी सन के दुख से मुक्त होबे न किए तो दूसरे के कैसे कर देंगे। ये जो है जाके गिरजा घर में प्रार्थना करते हैं और ये भी हिंसकी होते हैं सब। जो इसके मजहब के बनाने वाला ईसा मसीह थे उसी के जो है कील ठोका गया तो वो नहीं बचा पाया, दूसरे के कैसे बचा लेगा। जो मूसा है उसके सारे कुलवा के नाश कर दिए, उसको भी कोई न बचा पाया। सुकरात थे उनको भी जहर दे के मार दिया गया, कोई नहीं बचाया। अपने शरीर में जान होगा तो अपना रक्षा कर लोगे, और जब जान ना रहेगा तो मार खाना होगा। इसलिए अपने जान के समझो, अपने ताकत के समझो, अपने शक्ति के समझो, और जड़ के संगे जड़ मत बनो। तो ये संसार में यहूदी हुए, इस्लामी हुए, पारसी हुए, ईसाई हुए, कम्युनिस्ट हुए, सब धर्म परिवर्तन कराते हैं। कम्युनिस्ट एगो ऐसे हैं कि ये जो है हिंदू के जैसे नाम रखेंगे, काम जो है ईसाई यहूदी के जैसे करेंगे। आज ज़रूरत है ये सबसे बचने के। ये स्कूल खोल देते हैं, वो स्कूल में बाइबिल पढ़ाते हैं, वो स्कूल में ईसा मसीह के पूजा कराते हैं। आई इस धीरे धीरे वो बच्चा जो है ईसाई हो जाता है और उसके बाद उसके बाप महतारी के लोभ लालच दे के ईसाई बना देते हैं। तो ये शिक्षा के माध्यम से ईसाई बनाते हैं सब। ऐसे पारसी सारे के जो है ये कन्वर्ट हो गए इस्लाम में और यहूदी में। यहाँ पर जो है ये पैसा दे के भी काम कराते हैं सब, और संसार में होड़ लगी हुई है। बौद्ध धर्म जो है चेतनवादी है, जैन संप्रदाय महावीर स्वामी के चेतनवादी है, सतगुरु कबीर साहब के संप्रदाय चेतनवादी है, और जड़वादियन के भी बहुत हैं। ये दोनों आपस में लड़ते हैं। एगो विश्वास मार्गी है, एगो ज्ञान मार्गी है। अब विश्वास मार्गी या ज्ञान मार्गी ये दोनों के बात ना मानते हैं, और ना अभी पीछे एक नहीं थे, आज एक नहीं है, आगे भी एक नहीं होंगे। तो ये सब जो है सनातन के नाम पर ढोंग चल रहा है। मूर्ति पूजा सनातन पूजा ना है, ये ढोंग है। सनातन जो है हमारे जो पूर्वज आर्य थे वो सारे जो है सब के थोपा गया है। वो पुरुषार्थी थे और अपना रक्षा खुद करते थे। एक राजा जो है, एक राज्य उसके यहाँ जो है ताहिर नाम के कश्मीर के राजा था, और विदेशी राजा जो है उसके यहाँ 10,000 अपना सेना के मुसलमान के भेज करके उसके शरण में भेज दिया कि जा करके तुम सब ताहिर राजा के यहाँ, कश्मीर के राजा के यहाँ तुम सब शरण ले लो और उसके सेना में भर्ती हो जाओ। इधर हम अलग सेना बनाते हैं, और जब हम हिंदुस्तान पर चढ़ाई करेंगे तब तुम सब हमसे मिल जाना, और फिर हम दोनों एक हो करके हिंदुस्तान के गुलाम बना लेंगे। यही घटना हुआ। वो पहले शरणार्थी बन करके आए, आइए शरण दिया गया, कश्मीर के राजा शरण दिया, और फिर जब ये विदेशी राजा चढ़ाई किया तो ये राजा का यह कहा कि तुम हमारे सेनापति हो और तुम हमारे सेना हो, अब जाओ उसे लड़ो। वो कहे कि नहीं, वो इस्लामी है, हम भी इस्लामी है, हम इस्लामी आपस में ना लड़ते हैं, हम हिंदू के जैसे मूर्ख ना है कि हम आपस में लड़े। हम आपस में लड़ेंगे तो तुम्हारे पर शासन कैसे करेंगे। आज तुम मूर्ख बने हो जो हम लोगों के सेना में भर्ती करके जगह दिए हो,
आज हम दोनों मिल करके और तुम्हारा ये तख्त पलट देंगे और तुम हमारा गुलाम होगे। आज हमारे अंगुरी के इशारा पर नाचोगे। बात समझ में आ रहा है? ऐसे होता था, अभी हो रहा है, आगे होता रहेगा। इसलिए गुलामी के समझो और इसने बचने के प्रयत्न करो। आपसी लड़ाई बंद करो, आपसी भेदभाव बंद करो। ये चमार है, ये दुसाध है, ये डोम है, ये हलखोर है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये नीच है, ये ऊंच है, ये छुआछूत के ये सगरी जो है तुम्हारे तोड़ने के लिए ये सब शिक्षा बनाया गया। मैकॉल जो है लास्ट गवर्नर था भारत के, उसने जो है ये गुलामी के शिक्षा हिंदुस्तान में चलाया। उसी के गुलामी शिक्षा आज भी चल रहा है, जो आज 70-75 साल से ऊपर भारत आज़ाद हुए हो गया। और तभी मैकॉल के शिक्षा, मैकॉल के कानून सब कुछ अंग्रेजन के चल रहा है। गोरा अंग्रेज चले गए, काले अंग्रेज रह गए। एक काले अंग्रेज जो है गोरे अंग्रेज से खतरनाक हैं। ये जो है उसी सब के षड्यंत्र अभी भी चल रहा है। आज जो है एक सुन्नी मुसलमान हिंदुस्तान में आके 70 बरस शासन किया पंडित बन करके। ये पंडित है, सुन्नी मुसलमान है। आज भी उसके पीछे मूर्खन के कमी ना है लगने के और सपोर्ट करने के। ये कहिया समझेंगे? आज जो है इंदिरा गांधी जो है गौ हत्या रोकने के लिए करपात्री जी महाराज की एक जनसभा जो है दिल्ली में लगा था, ये गोली से सबको मरवा दी थी। एक अयोध्या में गोली कांड हुआ था, वहां पर भी राम भक्त बहुत मरे थे। ये गौ हत्या आज भी बंद ना हुआ। ये गौ हत्या के आड़ में आदमी की हत्या होता है। ये कटैया घर जो है खाली मुसलमानन के ना है, इसमें बहुत हिंदू भी हैं।